हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ बोन के एमसीक्यूज। इसके जो लेक्चर वीडियो है वो पहले ही इसी यूट्यूब चैनल के प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिया गया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर देख लीजिए, फिर आप ये क्वेश्चंस को इस वीडियो को एज अ प्रैक्टिस सेशन के जैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। आई एम सुष्मिता। I have done my master's in Techno India University and I have been teaching NORCET for the last 2+ years. Okay. और अगर आप NORCET के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो आप अनअकैडमी का जो NORCET पोर्टल है उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे प्लस क्लास में पढ़ना है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यूट्यूब में भी क्लास लेती हूँ और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ। ओके। देखिए, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट लाइव सेशन, राइट। तो मैं आपके लिए कोई भी टाइमर यहाँ पे नहीं रख सकती, तो आपको खुद ये टाइमर रखना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स आप एक टाइमर पकड़ के रख सकते हैं। एंड whenever you see the questions on your screen, just pause the video and आपका टाइमर शुरू कर लीजिए। और टाइमर स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट 30 सेकेंड्स ही रखना, क्योंकि ऐसा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है। देन यू सॉल्व योर क्वेश्चन, देन यू रिज्यूम द वीडियो एंड लुक आउट फॉर द आंसर्स, या तो फिर सोल्यूशन अगर आपको आंसर पता नहीं है तो, या तो फिर कुछ कंफ्यूजन है तो। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पोर्शन में तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपकी डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। द फर्स्ट फॉर्म्ड हैबर्शियन सिस्टम्स आर कॉल्ड एज एटिपिकल हैबर्शियन सिस्टम, प्राइमरी ऑस्ट्रियन, नियोनाटल ऑस्ट्रियन और ए एंड बी मतलब एटिपिकल हैबर्शियन सिस्टम और प्राइमरी ऑस्ट्रियन कौन सा वाला होगा? फर्स्ट फॉर्म्ड बोला है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट फॉर्म्ड, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? एटिपिकल हैबर्शियन सिस्टम भी पुकारते हैं उसको और प्राइमरी ऑस्ट्रियन भी बोलते हैं। तो ए एंड बी दोनों होगा, बट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे उस स्लाइड को दिया गया है। ये बेसिकली मैं जिस लेक्चर के बारे में बात करी थी कुछ देर पहले, वही लेक्चर में ये सारे नोट्स प्रोवाइड ऑलरेडी किया गया है। ठीक है। तो उसी नोट्स के जो पोर्शन अगर किसी बच्चे ने पहले से ही वो वीडियो देखा है तो उसको ऐसा डेजावू टाइप का फीलिंग होगा। ठीक है, कि हाँ ठीक है, इसी स्लाइड में इसी जगह में हम लोग पढ़े थे, तो इसीलिए ये स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। एंड मोर ओवर अगर आप नए हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या information है regarding that question. All the newly formed bone is cancellous and it is converted into compact bone in maturity. Each space between the trabeculae of cancellous bone comes to be lined by a layer of osteoblast. This first lamellus is formed over and subsequently concentric lamellae are laid down inside the ring, thus forming an osteon. The original space becomes smaller and persist a Haversian canal. तो you can understand कि ये basically क्या बता रहा है कि कैसे कन्वर्ट होता है कैंसलस बोन से कॉम्पैक्ट बोन में, क्योंकि एकदम पहले जो फर्स्ट फॉर्म बोन होते हैं वो कैंसलस बोन या तो फिर स्पॉन्जी बोन होते हैं। ठीक है। बाद में जब मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी के साथ साथ वही स्पॉन्जी बोन कॉम्पैक्ट बोन में ट्रांसफर होता है। तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। The first formed Haversian systems are called as atypical Haversian systems or primary osteon. These osteons do not have a typical lamellar structure and their chemical composition may be atypical. Next question. When a newly created cavity begins to be filled in by lamellae of a new osteon, the first formed layer is atypical in that it has very high density of mineral deposit, very low density of mineral deposit and no mineral deposition or none of the above. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो न्यूली क्रिएटेड कैविटी है begins to be filled in by the lamellae of new osteon. तो एकदम पहला जो लैमेली होता है उसमें क्या रहता है, सिचुएशन क्या है मिनरलाइजेशन का,
बहुत ही ज्यादा डेंसिटी रहती है मिनरल्स का, या तो फिर बहुत कम रहता है, या तो फिर कोई भी मिनरल नहीं रहता। तो एकदम जो कभी नहीं हो सकता ये तो ये वाला है, कोई भी मिनरल नहीं है। बोन तो बनता ही है मिनरल से, है ना, तो वहां पे नो मिनरल डिपोजिशन इज जस्ट लाइक वो कोई मायने ही नहीं रखता। Now the next two options are very high density or very low density. So the answer will be very high density of mineral deposit. Next question, this is the fill in the blanks that represents the line at which the process of bone erosion stops and the process of bone formation begins. तो यहाँ पे एक लाइन के बारे में बात किया जा रहा है जो कि ग्रोथ ऑफ बोन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ बोन हम लोग देखते हैं कि एक लाइन का फॉर्मेशन होती है और यही लाइन रिप्रेजेंट करता है दो चीज को। एक क्या कि यहाँ पे बोन इरोजन का स्टॉप होगा, मतलब और बोन इरोजन नहीं होगा, और बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, मतलब और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस नहीं होने वाला है और कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ये कौन सा वाला लाइन है, ठीक है, कौन सी वाली लाइन है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल कैनल लाइन, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल लाइन, प्रोजेनिटर सेल लाइन या सीमेंट लाइन? सो द आंसर विल बी सीमेंट लाइन, ठीक है। And the cement line is also known as, next question, cement line is also known as क्या, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल कैनल लाइन, ऑस्टियोप्रोजेनिटर लाइन, रिवर्सल लाइन या ह्यूमरस लाइन? क्या होगा आंसर? रिवर्सल लाइन। क्यों बोलता है? इसके साथ ना लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका लिंक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि दोनों चीज हो रही है, दोनों चीज को यहाँ पे स्टॉप, एक चीज को स्टॉप किया जा रहा है, एक चीज का शुरू किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बोन इरोजन स्टॉप हो रहा है और बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, यही लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्सल लाइन। Now the conversion of cancellous bone to compact bone, when a newly created cavity begins to be filled in by lamellae of a new osteon, the first formed layer is atypical in that it has a very high density of mineral deposit. This layer can subsequently be identified as a cement line that separates the osteon from previously formed element. मतलब नए को पुराने के बीच में एक लाइन सा खींच देता है कि नहीं, इन दोनों का मिलना नहीं चलेगा। As the cement line represents the line at which the process of bone erosion stops and at which the process of bone formation begins, it is also called a reversal line. From the above, it will be cleared by why cement lines are never present around the primary osteon but are always present around subsequent generation of osteon. Next question. A hard tissue like bone can grow only by deposition of new bone over existing bone. देखो बोन का ग्रोथ कैसे होता है पता है ना? सपोज एक सर्कल बनाते हैं, नॉर्मल किताब में तो सर्कल बनाना तो भी ठीक है, ये पेन टैब में सर्कल बनाना तो कुछ अलग ही चैलेंज है। एनीवे, तो ये है फर्स्ट लेयर, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड लेयर आएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन हुआ है, अब सेकंड लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर एक थर्ड लेयर का फॉर्मेशन होगा ये सेकंड लेयर के ऊपर, ओके। तो ये जो फर्स्ट लेयर हम लोग यहाँ पे बनाए थे, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड, है ना। तो क्या होता है, जैसे थर्ड लेयर बन गया ना, ये फर्स्ट वाला जो लेयर है ये इरेज हो जाता है, मतलब ये डीमिनरलाइजेशन इसका स्टार्ट हो जाता है, ये और नहीं रहता, ठीक है। जो फर्स्ट वाला लेयर है ये और नहीं रहता है, तब और क्या कौन रहा? सेकंड एंड थर्ड। और फिर
ये सेकेंड और थर्ड के बाद जब यहाँ पे फोर्थ वाला रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग मतलब फोर्थ वाला लेयर का जब फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, डिपोजिशन होते होते, तब क्या होगा, ये जो सेकेंड वाला लेयर था ना, ये वाला और नहीं रहेगा, ये डिपोजिशन हो जाएगी, ये मतलब ये रिमूव हो जाएगा। ये फोर्थ वाला जैसे डिपोजिशन हो रही है इसकी, वैसे वो नीचे का जो पोर्शन था, नीचे का जो लेयर था, ये फोर्थ वाला लेयर जैसे डिपोजिशन हो रही है, नीचे का जो लेयर था सेकंड वाला लेयर, ये हट जाएगा। फिर जब फिफ्थ वाला लेयर डिपोजिशन होगा, जैसे यहाँ पे फिफ्थ वाला लेयर का डिपोजिशन हो रही है, डिपोजिशन हमेशा इसके ऊपर होगा, ठीक है, और अंदर की तरफ से रिमूव होगा बोन, बोन रिमूवल होगा हमेशा अंदर की तरफ से, और डिपोजिशन होगा हमेशा ऊपर मतलब बाहर की तरफ से, ठीक है। तो ये रिमूव हो गया, थर्ड वाला रिमूव हो गया, बचा क्या, कौन बचा, फोर्थ बचा और फिफ्थ बचा। फिर वैसे ही करके जब सिक्स्थ होगा, फिर फोर्थ चला जाएगा, सेवेंथ होगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरा जो पहला सर्कल था ये यहाँ पे था, फर्स्ट वाला यहाँ पे बना था, ठीक है, लेकिन रिमूव होते होते और डिपोजिशन होते होते इसका जो सरकमफेरेंस है, इसका जो डायमीटर है, वो कितना ज्यादा बढ़ गया। ये फर्स्ट डायमीटर था, अभी ये इतना बड़ा हो गया है। तो ऐसे करके ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, अ हार्ड टिश्यू लाइक बोन कैन ग्रो ओनली बाय डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन ओवर एग्जिस्टिंग बोन, दैट इज बाय, दिस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एपोजिशन, ऑपोजिशन, डिपोजिशन, कॉम्पोजिशन। तो क्या होगा आंसर, एपोजिशन। देखो एपोजिशन इन बोन कैसे हो रहा है, अगर मतलब ये जो प्रोसेस है, इसको एक लॉन्ग बोन को अगर हम लोग ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ये एक लॉन्ग बोन है, इसको हम लोग बीचों बीच काट रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, लंबाई पे नहीं, इस तरफ से काट रहे हैं, बीचों बीच काट रहे हैं, तो फिर कैसा होगा। तो ये जो सर्कल यहाँ पे बना है, इसका देखो गर्थ धीरे धीरे अंदर का रिमूव होता है, अंदर का रिमूव होता है और बाहर का रहता है, ठीक है, बाहर डिपोजिशन होती है और अंदर का जो बोन का जो लेयर रहता है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रीजन वेयर अ लॉन्ग बोन इज टू बी फॉर्म्ड, द मेसेनकाइम first lays down a cartilaginous model of the bone. This cartilage is covered by postchondrium, endochondrium, perichondrium and cement line. तो क्या होगा, in the region where a long bone is to be formed, the mesenchyme first lays down a cartilaginous model of bone. This cartilage is covered by, तो first जो cartilaginous model है जो बना है, उसका जो कवरिंग होती है वो क्या होता है। तो जो बोन का कवरिंग होती है उसका नाम क्या है, बोन में हम लोग जो एकदम आउटर लेयर का जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्ट्रियम, राइट। और यहाँ पे जो कार्टिलेज को कवर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, perichondrium. Okay. Endochondral ossification starts at the central part of the cartilaginous model, periphery of the cartilaginous model, diaphysis, epiphyseal plate. कहाँ पे होता है एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन स्टार्ट, मतलब सेंट्रल पार्ट। देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन हमेशा लॉन्ग बोन में होगा, है ना, तो लॉन्ग बोन में अगर एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन हो रही है तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इसका ऑसिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, सेंट्रल ऑफ द बोन से स्टार्ट होता है या तो फिर पेरिफेरी ऑफ द बोन से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब डायाफाइसिस तो एक नॉर्मल सा पोर्शन है, ठीक है, एपिफाइजियल प्लेट से स्टार्ट होता है। तो बताओ कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कार्टिलेजिनस मॉडल, दिस विल बी द आंसर। नाउ यहाँ पे एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन का एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे बताया गया है, पूरे प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, क्लियर करके क्या होता है।
नाउ हाउ बोन्स ग्रो, यहाँ पे लास्ट जो हम लोग क्वेश्चंस देखे हैं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अ हार्ड टिश्यू लाइक बोन कैन ग्रो ओनली बाय डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन over existing bone, that is by apposition. In the region where a long bone is to be formed, the mesenchyme first lays down a cartilaginous model of the bone. This cartilage is covered by the perichondrium. Endochondrial ossification starts at the central part of the cartilaginous model, that is the center of the future shaft. This area is called as primary center of ossification. मतलब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, देखो this is the hyaline cartilage, एकदम पहला वाला पिक्चर देखो, this is the hyaline cartilage. यहाँ पे जिस जगह में ये ossification स्टार्ट हो रही है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी ossification सेंटर, ठीक है. और फिर दोबारा यहाँ पे ये जो एंड पोर्शन है यहाँ पे फिर से एक ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर. तो ये जो बीच में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन था डायाफाइसिस, तो डायाफाइसिस नहीं होगा क्योंकि जब ये एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ये जगह का जब बोन बन चुका है, सब कुछ हो गया, फिर हम लोग इसका नाम दे रहे हैं ना डायाफाइसिस, लेकिन अभी तो बना नहीं है, अभी ये एक प्रीमैच्योर स्टेट है, मतलब अभी जो स्टार्ट ही हो रहा है, अभी तो कार्टिलेज ही है, तो इस जगह में डायाफाइसिस विल नॉट बी अ आंसर, ठीक है. यहाँ पे होगा सेंट्रल पार्ट ऑफ द कार्टिलेजिनस मॉडल, क्योंकि ये जगह में हो रहा है ऑसिफिकेशन, फिर धीरे धीरे इसको डायाफाइसिस बना रहा है. और यहाँ पे जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होती है यहाँ पे एपिफाइसिस बनता है, और एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में क्या होता है, एपिफाइसियल प्लेट बनता है, ठीक है. देखो नेक्स्ट, the portion of bone formed one secondary center is called as diaphysis from one secondary center, हाँ ठीक है, is called as diaphysis, epiphysis, periosteum, epiphyseal plate. मैंने ऑलरेडी तुमको आंसर बता दिया है एक्चुअली, that is epiphysis. How bones grow at about the time of birth. The developing bone consists of a part called diaphysis or shaft that is bony and has been formed by extension of the primary center of ossification and ends at the cartilaginous. At varying times after birth, secondary centers of endochondrial ossification appear in the cartilages, forming the ends of the bone. These centers enlarge until the ends become bony. मतलब ये सेकेंडरी जो सेंटर्स हैं, ये जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, ये तब तक बढ़ते हैं, ये पोर्शन तब तक ग्रो करता है तब जब तक ना ये बोनी मतलब बोनी मटेरियल बन जाता है. More than one secondary center of ossification may appear at the end, and the portion of bone formed from one secondary center is called as epiphysis. ठीक है. Now, for a considerable time after birth, the bone of the diaphysis and the bone of epiphysis are separated by. ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया अगर तुम ध्यान से सुने होगे तो. So the answer is basically ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं. Epiphyseal cartilage, periosteum, epiphyseal plate. More than one option is correct. Okay. तो अगर तुम जल्दी में, ठीक है, क्वेश्चन अटेंड करने के टाइम में बहुत आनंद के सहित एपिफाइजियल प्लेट मतलब ऑप्शन ए को अगर क्लिक करके आते हो तो गया, ठीक है. और अगर थोड़ा सा बाकी का ऑप्शन देखोगे तो नंबर मिलेगा, क्योंकि एपिफाइजियल कार्टिलेज भी होगा और उसी का नाम है क्या, एपिफाइजियल प्लेट. तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द एक्चुअल आंसर. For considerable time after birth, the bone of the diaphysis and the bone of any epiphysis are separated by a plate of cartilage called the epiphyseal cartilage or epiphyseal plate. This is formed by cartilage into which ossification has not extended either from the diaphysis or from the epiphysis. We shall see that the plate plays a vital role in the growth of the bone. तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि कैसे ये कितना वाइटल रोल प्ले करता है एपिफाइजियल प्लेट फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन. तो ये देखो एक ग्रोइंग बोन का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है. तो दिस इज द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, फिर धीरे धीरे ये क्या बना रहा है, डायाफाइसिस, है ना, डायाफाइसिस बना रहा है. दिस इज द पेरियोस्टियल कॉलर, ये बाद में जाके पेरियोस्टियम बनाएगा. एंड कार्टिलेजिनस एपिफाइसिस, यहाँ पे हम लोग इसको बोल रहे हैं कार्टिलेजिनस एपिफाइसिस.
यहीं पे सेकेंडरी सेंटर बन रहा है एंड आफ्टर दैट ये है एक मैच्योर बोन हो गया है उसका डायग्राम। यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है जहाँ पे वो एंड पोर्शन है प्रेजेंट, ठीक है, इस तरफ भी रहेगा, नीचे का पोर्शन, दोनों एंड में रहते हैं। और दिस इज द बोनी एपिफाइसिस, एपिफाइजल प्लेट, ठीक है। और यहाँ पे मेटाफाइसिस प्रेजेंट है, बीच में ये डायाफाइसिस प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो द मैरो कैविटी, जो कि वो ट्यूबुलर बोन के बीच में, जो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो कैविटी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैरो कैविटी, वहां पे बोन मैरो प्रेजेंट है। एंड द सेम थिंग गोज, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है वो सेम चीज इस जगह में भी प्रेजेंट है। ओके, zone of cartilage growth is also known as zone of proliferating cartilage, zone of resting cartilage, zone of calcification, zone of cartilage transformation. So the answer will be zone of cartilage growth किसको बोलते हैं, मतलब कौन सी जगह को, और हम लोग जानते हैं इस नाम में जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग कार्टिलेज। देखो ये नॉर्मल सा है कि ग्रोथ जहां पे हो रही है सेल प्रोलिफरेशन भी वहां पे हो रहा है, ठीक है। और सेल प्रोलिफरेशन हो रही है मतलब सेल ग्रोथ और डिवीजन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो सेल ग्रोथ एंड डिवीजन दोनों हो रही है एंड दैट्स व्हाई इट इज द कार्टिलेज ग्रोथ अगर यहाँ पे हो रही है तो सेल प्रोलिफरेशन, मतलब ये दिमाग लगा के आप कर सकते हो। ग्रोथ ऑफ अ लॉन्ग बोन, जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, देखो यहाँ पे लिखा है जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, दिस इज द पिक्चर, ये दिस इज द रेस्टिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हियर द सेल्स आर स्मॉल एंड इरेगुलरली अरेंज्ड, यहाँ पे हैप्पीजर्डली रहते हैं, कोई भी इनका रेगुलेशन नहीं होता है। इसके बाद आता है जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होता है, सॉरी, ये धीरे धीरे क्या होता है, मतलब साइज ऑफ द सेल ग्रोज, ठीक है। द जोन ऑफ द सेल्स आर लार्जर एंड अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस, as they multiply they come to be arranged in a parallel columns separated by bars of intercellular matrix. Zone of calcification, this is also called as zone of cartilage transformation. In these zones the cells become still larger and matrix become calcified. Okay, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि this is a resting zone, after that zone of proliferation, zone of calcified matrix and zone of ossification. तो धीरे धीरे जैसे बोन फॉर्मेशन होता जाता है ये शिफ्ट होता है, ठीक है, इसका साइज बढ़ता है, जैसे कि इस इतना सारा जगह हो गया अब जोन ऑफ ऑसिफिकेशन का, तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ये जोन ऑफ कैल्सिफाइड मैट्रिक्स ऊपर चला जाता है, फिर जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, रेस्टिंग जोन भी थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो ऐसे करके जगह कम हो जाता है, ठीक है, ये रेस्टिंग जोन कम हो जाता है, तो ऐसे करके बोन ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन एंड यू हैव लाइक द सेशन। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, अगर पसंद आया है वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मैं प्लस क्लासेस लेती हूँ, इसके बारे में अगर आप डिटेल्ड में पढ़ना चाहेंगे तो आप मेरे प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी में, एंड मैं वहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ और यूट्यूब में भी क्लासेस आती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसके बारे में पता चले, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेरी वेल, ओके।